ठीक है, हम इसके बारे में पता लगाएंगे। जो स्वाति की एक दोस्त थी गायत्री, वो क्या करती है कि अपना हेयर पिन लेके आती है अगले दिन, और जब ये लोग स्कूल खाली होने के बाद उस प्रोजेक्ट पे अपना काम कर रहे थे, शाम होने वाली थी, करीब 6:30-7 के आसपास टाइम हो रहा होगा। स्वाति और इसके दोस्त जो है ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम उस रूम के अंदर जाके देखेंगे कि क्या हुआ है, क्या सीन है, कौन है अंदर से टैप कर रहा है। गायत्री अपना हेयर पिन निकाल के उस रूम का गेट खोलती है, जो लॉक लगा हुआ था उसको खोल लेती है जैसे तैसे, और जब ये लोग अंदर जाते हैं ना, तो इनको एक बहुत ही स्टेल पंजेंट सी स्मेल आती है। वो नहीं होता है कि जैसे केमिकल्स वगैरह की स्मेल कैसी होती है, एकदम सड़ गया हो कुछ, वैसा उस तरीके की सड़ी हुई स्मेल आ रही है। और अचानक जो टेम्परेचर था वो ड्रॉप हो गया था। बाहर का जो टेम्परेचर था गर्मी थी, अंदर ये लोग जैसे ही घुसे इनको एकदम ठंड लगने लगी। वहां ये लोग देखते हैं कि जो बीकर्स थे जिसमें कि केमिकल एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जाते हैं वो सब पूरे टूटे पड़े हैं। टेबल जिसपे कि सामान वामान रखा जाता है वो जला पड़ा है। इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हुई, अब ये लोग ना उस जगह को छोड़ के भागना चाह रही थी, लेकिन तभी स्वाति की नजर पड़ती है, एक नोटबुक था, पुराना सा एक नोटबुक था, उस पे नजर पड़ती है। तो वो जाके देखती है उस नोटबुक को, तो उसपे ना एक बहुत लड़खड़ाई हुई हैंडराइटिंग नहीं होती है कि मतलब शक्ति नहीं है हाथ के अंदर फिर भी ऐसे लिख रहे हैं, उस तरह की हैंडराइटिंग में 2 लाइन लिखी हुई थी। सब मुझे छोड़ के चले गए थे, आप मत जाओ छोड़ के प्लीज। भाई इन्होंने जैसे ही देखा, हटाया, हाथ से मार के अपना वो कॉपी को जो है पीछे फेंका, और ये लोग दौड़ के उस रूम से बाहर निकली। उसको लॉक किया, ताला तो नहीं लगाया, लॉक किया, ऐसे ही हैंडल लगाया उसका, और अपना प्रोजेक्ट का सामान उठा के स्कूल से बाहर। अब इन्होंने डिसाइड किया कि 2 दिन और रह गए हैं स्कूल बंद होने में समर वैकेशन के लिए, तो हम ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। हम 6:30 बजे तक अपना जो है प्रोजेक्ट का काम खत्म करके वापस आ जाएंगे। हम रात को, शाम को, जैसे यूजुअली 7-8 बजे तक रुकते, तो हम नहीं रुकेंगे। सेकेंड लास्ट डे स्वाति और उसके फ्रेंड्स फिर से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उसी सेम कमरे में, और अचानक रूम की लाइट फ्लिकर होने लगी और थोड़ी देर के बाद बंद हो गया, बिल्कुल कंप्लीट अंधेरा। अब ये सब साथ में बैठे हुए हैं, अपना मतलब एक दूसरे से चिपक के ऐसे करके बैठ गए एकदम। स्वाति को हल्का सा एक माइल्ड से आवाज में इसको सुनाई देता है अपना नाम, स्वाति। एकदम टायर्ड आवाज थी किसी लड़की की, वो स्वाति का नाम कॉल कर रही थी बार बार। अब ये लोग एकदम फ्रीज हो गए भाई। स्वाति ने बताया अपने दोस्तों की कोई मेरा नाम बुला रहा है, ऐसे मेरे को आवाज सुनाई दे रहा है मेरे कान में। अब सब इसके फ्रेंड्स स्वाति की तरफ देख रहे हैं, भाई ये क्या बोल रही है। सबकी डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी उस समय। अब जैसे स्वाति यहाँ पे बैठी है, बाकी इसके फ्रेंड्स इस साइड बैठे हुए ऐसे, तो स्वाति के बिल्कुल बाजू से ना सबको एक गिगल सुनाई दी। मतलब माइल्ड हंसने की आवाज सुनाई दी इसको। अब इस समय इनका प्लान था कि 6:30 में हम स्कूल खाली कर देंगे, बट हालात ऐसे बन चुके थे कि ये वहां से मूव ही नहीं कर पा रहे थे। गिगल की आवाज और बढ़ते गई, इनके स्वाति को जो अपना नाम था और तेजी से यहाँ पे कान में कॉल होने लगा। अब बिल्कुल सनसेट हो चुका था, अंधेरा, 7-7:15 बज चुके थे। ये लोग स्कूल छोड़ नहीं पाए थे, पिच डार्क हो रखा है, मून लाइट हल्की हल्की पड़ रही है स्कूल के विंडो में। बड़ा सा विंडो था जिस क्लास में ये लोग बैठ के प्रोजेक्ट का काम कर रहे थे उसका, और इनको दिखाई देता है कि एक लड़की इनके सामने आती है पूरे बर्न्ड यूनिफॉर्म में। उसका पूरा चेहरा और जो उसका यूनिफॉर्म था सब कुछ जला हुआ था। बिल्कुल ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे इन लोगों की तरफ बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते इनसे बोल रही है कि यार तुम लोग भी मुझे छोड़ के चले गए। वैसे ही गीगल की आवाज करने लगे ऐसे बोलने के बाद। भाई इनके अंदर पता नहीं क्या आया, क्या शक्ति आई, लोग जोर से चिल्लाया उस जगह पे, और फटाफट उस कमरे को खाली करके ये लोग बाहर निकल गए। सबकी फटेहाल हो रखी थी भाई साहब। चिल्लाते हुए लोग स्कूल से बाहर निकले, और जो स्कूल का गार्ड था उसने पूछा क्या हुआ, तो इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा दिखा मेरे को, ऐसी लड़की दिखी वो उस क्लास के अंदर, क्या हुआ था, क्या कौन थी। ये लोग बहुत आउट ऑफ क्यूरियोसिटी गार्ड से बहुत सारा सवाल पूछने लगे। अब गार्ड ये सब डिस्कस नहीं करना चाहता था स्वाति और उनके फ्रेंड से। ये इनको बोल रहा था कि आप लोग घर जाइए, अपने पापा को कॉल कीजिए, जो आदेश के पापा आते थे इनको पिक करने डेली, तो आप लोग कॉल कीजिए अंकल को और जाइए घर। बट स्वाति और गायत्री ना बहुत जिद पड़ गए, नहीं आप बताइए क्या हुआ था उस जगह, कौन थी वो लड़की जो ऐसे अपने चिल्ला रही, मतलब हमारा नाम ले रही थी और बोली थी कि डोंट लीव मी, मुझे मत छोड़ के जाओ। अब बहुत जिद करने पे गार्ड अंकल बोले ठीक है बताता हूँ। लास्ट ईयर यहाँ पे इस स्कूल में एक लड़की हुआ करती थी, आशा नाम की। आशा पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तेज थी। एक बार वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही ग्रुप प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी केमिस्ट्री लैब में, जो लैब अभी सील्ड है।
तो ग्रुप प्रोजेक्ट पे काम करते करते अचानक आशा की अपनी जो फ्रेंड्स, जो इसका ग्रुप था, उसके बाकी मेंबर्स के साथ थोड़ी बहस हो जाती है किसी चीज को लेके। तो ये लोग ना थोड़ा सा निकल जाते हैं उस जगह से, आशा को अकेले ही छोड़ देते हैं, काम कर रही है। अब आशा का माइंड डिस्टर्ब था उस समय, वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रही थी केमिस्ट्री लैब में, और अचानक पता नहीं क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ या फिर क्या हुआ नहीं पता किसी को, वहां पर एक जगह ब्लास्ट होता है लैब के अंदर ब्लास्ट हुआ और आशा उसमें पूरी झुलसने लगी। वो चिल्ला रही है भाई जोर जोर से। और हुआ क्या था कि ये लोग भी आफ्टर आवर्स काम कर रहे थे उस लैब के अंदर में। तो जो इसके ग्रुप के बाकी दोस्त थे, वो आशा से उनकी बहस हुई थी, वो लोग दूसरे जगह चले गए थे। और आशा की एक फ्रेंड थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड, वो गेट के पास ही खड़े होके आशा को ऐसे बिल्कुल बर्न होते हुए, जलते हुए और चिल्लाते हुए उसको देख रही थी। अब उस समय पता नहीं इसे क्या हुआ, ये सदमे में आ गई थी या फिर डर के मारे इसने आशा को बचाने की कोशिश नहीं की। आशा चिल्ला रही थी कि हेल्प मी, बचाओ मेरे को, बट वो वहां से भाग गई। आशा की जो फ्रेंड थी ये भाग के गई अपने बाकी के दोस्तों को बुलाने के लिए, और जब तक ये वापस लौटे आशा पूरी तरीके से जल चुकी थी और उसकी डेथ हो चुकी थी उस जगह पे। और तब से आशा की जो स्पिरिट है वो इस जगह को, इस लैब को हॉन्ट करती थी। जब ये सब बात स्वाति और उसके दोस्तों को पता चली, तब ये क्यों ही उस प्रोजेक्ट पे अब काम करने जाए, उन्होंने जितना हो रखा था उसी को रैप अप किया और दोबारा कभी भी ये लोग उस लैब के आसपास भी नहीं गए स्कूल खुलने के बाद। स्वाति आज एक एमएनसी में एज अ टेक्निकल मैनेजर काम करती हैं और वो बताती है कि आज भी कभी कभी रात को उनको आशा की वो गिगल और ऐसा कि मतलब उसका नाम वो कॉल कर रही है वो सुनाई देता है। वो एक्सपीरियंस आज भी स्वाति को हॉन्ट करती है कहीं ना कहीं पे। अच्छा, अब मैं आपको लाइब्रेरी वाले इंसिडेंट का क्लाइमेक्स बता देता हूँ जिससे मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी। तो जो हमारा स्कूल था उसकी असेंबली बड़ी वाहियात होती थी भाई। 1.5 घंटे धूप में खड़ा करा के, कभी प्रिंसिपल लेक्चर दे रहा है, कभी कोई लेक्चर दे रहा है। तो इससे परेशान होके स्टूडेंट्स जो है अक्सर मतलब बंक करने की कोशिश करते थे। तो ये बहाना मार के कि पेट दर्द हो रहा, सर दर्द हो रहा, ये अपने क्लास में जाके बैठ जाते थे और असेंबली अटेंड नहीं करते थे। जब ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा तब स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक वॉलंटियर अपॉइंट किया और वो जाके क्लासरूम्स में देखता था कि कोई बच्चा बैठा तो नहीं है फालतू में, मतलब जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं और वो भी बैठा हो। उसका इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि धीरे धीरे बच्चों ने क्लासरूम में बैठना बंद कर दिया असेंबली बंक करने के लिए। अब हमारे एक सुपर सीनियर हुआ करते थे, 3-4 साल पहले की बात है। यही मई एंड का टाइम था और समर वैकेशन स्टार्ट होने वाला था नेक्स्ट डे से। तो आज जब वो स्कूल पहुंचे तो उनको असेंबली अटेंड करने का मन नहीं था। अब वो क्लासरूम के अंदर भी नहीं बैठ सकते थे, उनकी जनरली तबीयत उतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी। तो जो हमारे सुपर सीनियर थे वो उस दिन स्कूल पहुंचे और असेंबली बंक करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं लाइब्रेरी के अंदर जाके जो कॉर्नर वाला रूम है उसमें बैठूंगा और जब असेंबली खत्म हो जाएगी तो मैं चुपचाप वापस आके क्लास अटेंड करूंगा। अब उनकी तबीयत सच में उस समय मतलब ठीक नहीं थी और ये चीज़ वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते थे। स्कूल को बोलेंगे तो स्कूल वाले बोलेंगे कि यार बहाना मार रहा है। उस टाइम वो क्लास 6 में हुआ करते थे। ये गए लाइब्रेरी के अंदर, अब बच्चा दिमाग, ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर गए और जो कॉर्नर पे जो रूम था, मैंने सबको बताया था कि बाहर एक गेट है जो कि शीशे और लकड़ी का बना हुआ है और एक अंदर से टॉयलेट के पास दूसरा गेट है जिससे कि आप उस रूम के अंदर जा सकते हैं। तीनों ने क्या किया, जो मेन गेट था उसको आगे से बंद किया, कुंडी को, उसका जो नॉब था, और जो पीछे वाला गेट था जो टॉयलेट के पास से जो गेट अंदर जाता, उस गेट से ये अंदर जाके बैठ गए उस कमरे में और उस वाले गेट को, जिस दूसरे गेट से अंदर घुसे तो उसको अंदर से लॉक कर लिया। अब इनकी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ये ना फेंट हो गए अंदर ही। क्लास में भी किसी ने कोई खोज खबर नहीं ली, सबको लगा कि यार ठीक है एब्सेंट होगा, आज नहीं आया, कल से वैसे भी छुट्टियां स्टार्ट होने वाली हैं। और भाई अब समर वैकेशन स्टार्ट होने से पहले सारे रूम्स लॉक किए जा रहे थे। जो गेट कीपर था वो भी लाइब्रेरी के अंदर आया, उसने देखा कि लाइब्रेरी में कोई नहीं है, वो जो कॉर्नर वाला रूम है वो भी आगे से ऐसे बंद किया हुआ है। तो इसने उस गेट के अंदर जो रूम था उसको में ताला मार दिया। उसने अंदर झांक के देखा नहीं कि कोई है कि नहीं है, उसने सामने से ताला मारा। भाई लाइब्रेरी का जो मेन गेट था उसको लॉक किया, पूरा स्कूल लॉक और सब लोग स्कूल से बाहर। ये बच्चा अंदर ही लॉक्ड है। अब जब वो उस दिन घर नहीं पहुंचे तब स्कूल के मैनेजमेंट को उन्होंने फ़ोन किया शाम को कि अभी तक मेरा बच्चा घर नहीं आया है। बस वाले से पूछा, बस वाले ने भी बोला कि मैं सुबह मतलब लेके तो आया था इनको, बट शाम को मैंने देखा नहीं इनको वापस मतलब बस में चढ़ते हुए। अब इनके पेरेंट्स को लगा कि किसी ने बच्चे को उठा लिया, ये लोग उस चीज़ को लेकर परेशान हो गए। पुलिस में जाके कंप्लेन कराई और जब वो रूम में लॉक हुए थे उसके 3 दिन के बाद पुलिस आई स्कूल के अंदर, सारे सब कुछ मतलब खुलवा के चेक वेक किया सब कुछ, और तब देखा कि लाइब्रेरी के अंदर वो बच्चा पड़ा हुआ है भाई, डेथ हो चुकी है उसकी। और उसी दिन से उस गेट को लॉक कर दिया गया,
कुछ बच्चों को एक्सपीरियंस हुआ कि मतलब उनको ऐसे सुनाई दे रहा है या फिर वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस चीज़ को एड्रेस करते हुए स्कूल ने अंदर पूजा वूजा करवाया और तब से रोज़ उस कमरे के अंदर धूप वूप जलाई जाती है और एक डिम लाइट जो है वो लाइट ऑन करके रखा जाता है। तो ये इंसिडेंट था पूरा।